जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज आपको मैं इन्फिनिक्स के बारे में कुछ बात बताना चाहता हूँ। इन्फिनिक्स का बड़ा शोर मचा हुआ है। काफ़ी रिव्यू आपने देखे भी होंगे इन्फिनिक्स के बारे में कि ये फ़ोन ले लीजिए, ये बढ़िया फ़ोन होता है, इसमें ये चीज़ें दी गई है। आपको कुछ-कुछ तरह की चीज़ें बताकर ये फ़ोन बेच दिए जाते हैं। तो ये फ़ोन एक मोबाइल रिपेयर वाला आपको बताएगा इसके साथ क्या प्रॉब्लम आती है और ये फ़ोन आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए और कितने रेंज में ये फ़ोन आपको खरीद लेना चाहिए, आज मैं ये इसके बारे में बताऊँगा। 1 साल ये फ़ोन चला हुआ है, इन्फिनिक्स का हॉट 11 एस है ये। इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम आई है कस्टमर के साथ, वो मैं आज आपको शेयर करता हूँ। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फ़ोन। देखिए, मैं आज आपको इन्फिनिक्स के बारे में कुछ ऐसा हॉनेस्ट रिव्यू आज करता हूँ। आज आपको बताता हूँ इन्फिनिक्स के बारे में। सबसे पहले बात करूँगा इस फ़ोन को खरीदता कौन है? इस फ़ोन को है ना एक गरीब आदमी खरीदता है, ना कि कोई अमीर आदमी। अमीर आदमी तो इसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। वो एप्पल, सैमसंग वगैरह से काम चला लेता है। तो इन्फिनिक्स का फ़ोन अमीर आदमी कोई नहीं खरीदता भाई इंडिया में। और मिडिल क्लास के भी आधे से ज़्यादा लोग नहीं खरीदते इस फ़ोन को, क्योंकि वो उनको इसके बारे में पता होता है। अब आपको एक बात बताता हूँ, इस फ़ोन को खरीदता कौन है? गरीब आदमी, है ना? वो इस फ़ोन को खरीद खरीद तो लेता है। अब आपको एक बात बताता हूँ, ये इन्फिनिक्स का हॉट 11s है। ये 1 साल पहले कस्टमर ने लिया था। मैंने आज इसकी डिस्प्ले डाली, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि बहुत सारा शोर मचा रखा है इंटरनेट पे कि इन्फिनिक्स का ये मॉडल आ गया, इन्फिनिक्स में ये दे दिया, इन्फिनिक्स ऐसा है। भाई क्या है? आपको एक बात बताता हूँ, गरीब आदमी जो खरीदता है ना, तो गरीब आदमी के हाथ से टूटेगा ज़रूर ये फ़ोन, क्योंकि ये जो इन्फिनिक्स का हॉट 11s है ना, इसमें डिस्प्ले दे रखी है 6.78 इंच की, ठीक है? और इसके नीचे स्पंचिंग स्टिकर नहीं दे रखी है यार। मैंने आपको पहले भी वीडियो में इन्फिनिक्स वालों के लिए एक वीडियो बनाई थी कि भाई इसके नीचे स्पंचिंग स्टिकर लगा दिया करो चारों तरफ। इससे आपकी डिस्प्ले प्रोटेक्ट रहेगी भाई, जल्दी नहीं टूटेगी, कस्टमर का नुकसान नहीं होगा। अगर उन्होंने बात सुनी नहीं है, हॉट 11s इसमें भी नहीं है। और अब एक नया फ़ोन लॉन्च किया है इन्होंने, इन्फिनिक्स नोट 30, एक नया मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है भाई, उसमें भी पंच होल डिस्प्ले दे रखी है, सेम यही वाली डिस्प्ले जो इस हॉट 11s में है। अब भाई इसे बंदा खरीद तो लेता है, मगर इसके बाद आफ्टर सेल सर्विस का क्या? भाई इसके सर्विस सेंटर तो होते नहीं है, एजेंसियाँ होती हैं, मतलब फ्रेंचाइजी ली हुई होती है। अब ये कस्टमर का मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ, आप इससे थोड़ा-सा समझ समझ जाओगे कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम रही है। 1 साल हुआ इस फ़ोन को और 5 डिस्प्ले चेंज करा चुका है ये कस्टमर। आज मैंने करी है, ये भी इससे पहले जो डिस्प्ले चेंज करी गई है, ये भी चेंज हो रखी है, स्टिकर लगा हुआ है इसमें, है ना? तो ये 1 महीने में 2 डिस्प्ले चेंज करवा चुका है। इससे पहले 3 डिस्प्ले ये चेंज करवा चुका है बाहर मार्केट से। कितने की? ₹2500 की। ये फ़ोन कितने का? ₹11,000 का। अब 5 डिस्प्ले कितने की हो गई? ₹12,500, ₹2,500 के हिसाब से। मतलब इन्फिनिक्स वालों को पता नहीं क्या पैसों का ऐसा नशा चढ़ गया है। भाई ओप्पो और वीवो के जो फ़ोन होते हैं ना, इस रेंज के 20-20 हज़ार तक के रेंज के, इससे सस्ती डिस्प्ले आती है ओप्पो और वीवो की। किसी भी मॉडल की आप मान लीजिए, तो ये जो डिस्प्ले होती है, ये सस्ती आती है ओप्पो और वीवो वाली इस इन्फिनिक्स के फ़ोन से। इसकी डिस्प्ले का प्राइस कितना है पता है? ये आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले है, ठीक है? और ये डिस्प्ले इतनी महंगी इस वक्त मार्केट में आ रही है, लोकल लोकल बता रहा हूँ, लोकल। ओरिजिनल तो सर्विस सेंटर में इस कस्टमर को ₹4000 बताए थे भाई साहब। सैमसंग में M31 का फोल्डर, एलईडी वाला, ओएलईडी, जिसे एवरन डिस्प्ले आप बोलते हैं, वो है ना, इससे इससे सस्ती आएगी इस लोकल फोल्डर से, आईपीएस एलसीडी से। अब आप समझ सकते हैं कि कितना एक महंगा सिस्टम पड़ जाता है इनका, इन्फिनिक्स वालों का। तो बाकी वो ओवरऑल तो मेरे को थोड़ा सही लगा इनका। बैटरी वगैरह तो सही है, कैमरा भी बहुत अच्छा दे रखा है। एक नॉर्मल यूज़र के लिए बहुत अच्छी चीज़ें इसमें दी गई है। अभी ये फ़ोन लॉन्च किया है ना उन्होंने, नोट 30, तो वो थोड़ा-सा मेरे को अच्छा लगा, बॉक्सी फ़ोन है। मगर भाई साहब एप्पल की कॉपी तो कर रखी है उसमें। एप्पल के फ़ोन आते हैं ना 13 प्रो मैक्स, ऐसे-ऐसे, उसको ऐसा डिज़ाइन दे रखा है। मगर भाई साहब आपको बोलना चाहूँगा, आप डिस्प्ले पे थोड़ा-सा काम कीजिए, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई हम मोबाइल रिपेयर करते हैं, हमें पता होता है बंदा हल्का सा भी गिर गिर जाता है हाथ से तो चटक जाता है, और चटकने के बाद गारंटी होती नहीं है डिस्प्ले की। सर्विस सेंटर बंदा जाता है तो वहाँ पे ₹4000 से ज़्यादा माँगते हैं कि भाई डिस्प्ले इसकी इतने की अब बार-बार डिस्प्ले अगर इतने की डलाएगा एक गरीब आदमी, तो भाई कैसे काम चलेगा? तो आप या तो इसका प्राइस कम रखिए अपने मोबाइल फ़ोन का, नहीं तो भाई डिस्प्ले के नीचे प्रोटेक्शन के लिए मैंने आपको बताया, पहले एक वीडियो बनाकर भी दिखाई है मैंने उसके अंदर से। तो एक तो ये चीज़ देख लीजिए इन्फिनिक्स में। आपको ये एक मैंने खतरे की घंटी बता दी है कि इसके अंदर जो डिस्प्ले लगाई जाती हैं बहुत हल्की क्वालिटी की होती हैं। आईपीएस एलसीडी लगाई जाती है। एमोलेड तो दे दो यार, अगर ₹15,000 आप ले रहे हैं फ़ोन का, नोट 30 का, तो एमोलेड दे दीजिए उसमें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कलर भी अच्छे आएँगे उससे।
कस्टमर्स के लिए एक बात बोलना चाहूँगा भाई, जब भी आप इसका फ़ोन बाय करें तो फिर आपको एक चीज़ अपने दिमाग पर डाल लीजिए कि आपको देखना उसका सर्विस सेंटर आपके एरिया में है या नहीं। और इन्फिनिक्स का फ़ोन अगर आप बाय कर रहे हैं तो उससे पहले हम दो बातें जान लीजिए। सबसे पहले ये कि आप उसका सर्विस सेंटर पता कीजिए कि आपके एरिया में है या नहीं। अगर सर्विस सेंटर नहीं हुआ तो भाई साहब बड़ा महंगा पड़ने वाला है आपको ये फ़ोन लोकल मार्केट में। तो आपसे डिस्प्ले का प्राइस बहुत ज़्यादा लिया जाएगा और एक बार फ़ोन खुल जाता है ना इन्फिनिक्स वाला, फिर ये बार बार खुलता ही रहेगा भाई साहब। इसमें इतनी प्रॉब्लम्स होती है। चाइनीज़ फ़ोन होते हैं ये, ठीक है, ये चाइनीज़ फ़ोन है भाई साहब, ये कोई इंडियन फ़ोन नहीं है। मेड इन इंडिया लिखने से कोई मेड इन इंडिया नहीं हो जाता। माइक्रोमैक्स वाले वो इंडिया का नाम ले लेके कि हम अपने देश को कुछ बनाएंगे, वो ऐसे ऐसे मैनिपुलेट करके उन्होंने चाइनीज़ माल भी दिया भाई साहब माइक्रोमैक्स वालों ने। तो ये तो सब ऐसे ही बोलने वाली बातें होती हैं, बाकी होते चाइनीज़ फ़ोन ही हैं। और दूसरी बात ये बताना चाहूँगा कि देखिए कभी भी कोई फ़ोन लॉन्च होता है ना आपका इन्फिनिक्स का, तो फ़ौरन आप उसको लेने की जल्दी बिल्कुल भी ना करें। मगर क्यों? उसको कम से कम 6 महीने या फिर 1 साल आप देख लीजिए मार्केट में वो कैसे चल रहा है। उसके बाद आप गूगल में जाके ना सर्च कीजिए उसके रिव्यू कैसे हैं, किस-किस बंदे के पास कैसी-कैसी प्रॉब्लम आई है। फिर इन्फिनिक्स का नोट 30 जो आया है, ये मेरे पास एक कस्टमर लेके आया है, इसकी प्रॉब्लम बताता हूँ। इसके सेंटर में जो पंच होल कैमरा दे रखा है ना, इस तरफ से उसने 5 मिनट कैमरे को ऑन करके दिखाया। मेरे को भैया देखना है ये क्या प्रॉब्लम है फ़ोन के अंदर। अगर 5 मिनट तक फ्रंट वाला कैमरा चला रखा है तो कैमरा तो गर्म होता ही है, वो तो कोई बात नहीं। मगर कुछ ज़्यादा ही गर्म हो रहा था उसका फ़ोन कि यहाँ पे पंच होल डिस्प्ले के कारण बीच में। तो उन्होंने यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी का कोई ख़ास यूज़ नहीं किया है। उस पे साइड में ना देखिए रबड़ वगैरह लगती है अच्छे तरीके से। फ़ोन वगैरह करते हैं ना उसमें कॉपर की स्ट्रिप वगैरह लगाते हैं अच्छे तरीके से जिससे कि हीट ना हो, और हीट रेजिस्टेंस टेप भी लगाते हैं कैमरे के ऊपर। वो चीज़ उन्होंने नहीं कर रखी है उसमें, और इसमें भी नहीं थी 41S में। इसमें भी कहूँगा अगर अगर इसके फ्रंट कैमरे को मैं 5 मिनट अगर चला छोड़ दूँ तो 5 मिनट के अंदर ही इतना गर्म हो जाएगा, इस जगह से टॉप टॉप साइड से इतना गर्म हो जाएगा कि आप डरने लगोगे कहीं फ़ोन फट ना जाए। तो ये चीज़ थोड़ी-सी इनको काम करने की ज़रूरत है इस पे। वो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं ना भाई, सोच समझ के इस फ़ोन को खरीदना। इसमें इन्फिनिक्स के इसके पार्ट्स महँगे आते हैं भाई, ठीक है? एक तो डिस्प्ले मिलेगी नहीं। मैं खुद ये अपने मैं दिल्ली से हूँ, यहाँ पे होलसेल मार्केट है बहुत बड़ी, आपको पता होगा। तो वहाँ पे भाई साहब ये डिस्प्ले नहीं मिल रही थी, आधी मार्केट छान मारी मैंने। ये डिस्प्ले जिस बंदे के पास मिली ना उसने इतना प्राइस बताया कि भाई साहब इतने में सैमसंग M31 का एमोलेड डिस्प्ले आ जाती है, इतने पैसों में। ये इतने की मिली है मुझे। तो ये सोच लीजिएगा इन्फिनिक्स का थोड़ा-सा है ना डिस्प्ले वगैरह ये महँगी आती है, खरीदने से पहले इनको सोच लीजिएगा। अभी डिस्प्ले मैंने डाली है कल, और इतनी जल्दी ना करें उसको खरीदने की, ठीक है? आप थोड़ा-सा 3-4 महीने रुक जाइए। अभी देखिए अभी इन्होंने फिर एक नया फ़ोन लॉन्च कर दिया इन्फिनिक्स ज़ीरो के नाम से। तो ऐसे इनके फ़ोन आते रहेंगे यार, तो आप टेंशन मत लीजिए। ऐसा मत सोचिए कि अब ये फ़ोन आया इसके बाद आएगा ही नहीं कोई अच्छा फ़ोन। बहुत अच्छे फ़ोन आते हैं, क्या पता सैमसंग वाले इस साल में कोई ऐसा फ़ोन लॉन्च कर दें एमोलेड डिस्प्ले हो और 15,000 की रेंज में इससे 10 गुना अच्छा मिले वो, है ना? उनकी डिस्प्ले का जो प्रोटेक्शन दी होती है ना सैमसंग के फ़ोन, भाई साहब बहुत ज़बरदस्त दी होती है। सैमसंग की जो एमोलेड डिस्प्ले जो होती है ना, सैमसंग के फ़ोन की एमोलेड डिस्प्ले है, इन फ़ोनों की ये जो एवरेज डिस्प्ले लगा कर देते हैं ना सैमसंग वाले, भाई साहब इनकी प्रोटेक्शन बड़ी ज़बरदस्त देते हैं, अच्छी लगती है। क्योंकि ये बहुत रेयर केस में टूटती है भाई साहब, वरना गिर के बहुत कम टूटती है। कहने का मतलब ये बहुत कम टूटेंगी, ज़्यादा नहीं टूटेंगी ये डिस्प्ले एज़ कम्पेयर टू इनके इन्फिनिक्स के फ़ोनों से। इनका फ़ोन हल्का सा गिरेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा। मैंने इस वीडियो में आपको कुछ बातें बताने की कोशिश की है इन्फिनिक्स के बारे में। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने सुझाव ज़रूर देना इस फ़ोन के बारे में, ताकि मैं और ऑडियंस तक ये बातें पहुँचा सकूँ। ये फ़ोन किसी भाई ने बाय किया हो, उसके साथ कोई प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे मेंशन कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए। मैं आपको बताऊँगा इसका सॉल्यूशन क्या है, फिर और भाइयों को भी पता चलेगा इसके बारे में कि ये फ़ोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं। मेरे हिसाब से तो यार ये काफ़ी बंदा परेशान हुआ है कस्टमर। 5 डिस्प्ले डलाई ₹2,500 के हिसाब से तो भाई साहब कितने की हो गई? ₹12,500 की हो गई, है ना? तो 11,000 का फ़ोन लिया था इसने, 1 साल के अंदर इसके साथ इतनी प्रॉब्लम। और मेरे पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं इन्फिनिक्स के, परेशान हो के भाई साहब उनकी डिस्प्ले इतनी टूटती हैं बहुत ज़्यादा। ये मैंने बहुत सारे फ़ोल्डर चेंज करने की मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं पीछे आप। मैंने अपने ही दुकान, अपने ही सर्विस सेंटर से मैंने डिस्प्ले रिपेयर चेंज करने की वीडियो बहुत सारी बना रखी हैं। आप खुद समझ जाएँगे इन्फिनिक्स के फ़ोन में कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं। बाकी अभी जो एक फ़ोन आ रहा है ये वाला इन्फिनिक्स का नोट 30, इसमें बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने। जो चार्जर, डाटा केबल ये जो दी है बहुत अच्छी दी है, मैंने देखा है इसको। और इसके साथ स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया इन लोगों ने, बहुत अच्छा किया है इस चीज़ को कि ये आपको
5-6 महीने तक प्रॉब्लम नहीं देगा कुछ। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।